से लड़ने का निर्णय कर चुका है। भगवान कृष्ण युद्ध के पहले जब वो घटना आप कथानक से अवगत है कि जब भीष्म पितामह से पूछा गया, दुर्योधन ने पूछा महाराज हमारी सेना में महारथी कौन है, और सारे जो है नाम जब भीष्म पितामह ने बताए उसमें कर्ण का नाम नहीं लिया। दुर्योधन ने पूछा महाराज कर्ण के बारे में आप क्या समझते हैं? उनका वो महारथी नहीं, वो तो अधिरथी है। अब ये कर्ण इतना स्वभाव से तेजस्वी था, उनको कोई अधिरथी कहे, उसी समय उन्होंने निर्णय कर लिया कि जब तक भीष्म पितामह सेनापति होंगे तब तक मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अब देखिए हमारे भगवान कृष्ण को ये पता चला, उनकी सेना जो है शिविर में बड़े प्रसन्न हो गए, धीरे से चले गए। क्यों? ये कोई कूटनीति नहीं है। लोग कहते हैं जो है भगवान कृष्ण बड़े कूटनीतिज्ञ थे। ये उनकी कूटनीति थी कि उनकी कृपा थी। वो निर्णय आप करिए, उस युग के लोगों ने तो उनको समझा ही नहीं, और इस युग के लोगों की भी बलिहारी है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनकी बौद्धिक दरिद्रता पर मैं क्या टिप्पणी करूं, जब उनको लीगलाइज करना था लिविंग इन रिलेशन, तो उन्होंने और कोई दृष्टांत तो नहीं मिला उनको अपना प्रमाण के लिए कि उन्होंने भगवान राधा कृष्ण का दृष्टांत दिया कि वो पति पत्नी नहीं थे, दोनों लिविंग इन वाले। ये बौद्धिक दरिद्रता जब चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट की ये है, तो फिर बेचारे सामान्य लोग हम और आपके क्या कहना। भगवान को पता चला कि कर्ण नहीं लड़ेगा, पहुंच गए श्याम सुंदर उनके पास, क्योंकि वो जानते थे। उन्होंने कहा कर्ण तुम तो अपने रथ का सारथी मुझे नहीं बनाओगे, तुम तो नहीं मुझे बुलावा भेज रहे, तो मैं ही स्वयं चल करके आ गया। मैंने सुना है कि तुम लड़ने वाले नहीं हो। और देखिए भगवान कृष्ण जीव को जगाना चाहते हैं, अपने सत्य से, अपने स्वरूप से अवगत करना चाहते। वो कर्ण को पूछते अर्जुन तुम कौन हो? और ये केवल कर्ण को नहीं, हम सबको ये प्रश्न करना चाहिए अपने आप को, मैं कौन हूं। और कर्ण ने अपनी अज्ञानता वश यही उत्तर दिया कि मैं राधेय हूं, राधा का पुत्र हो। राधा दासी ने उनका पालन किया था। अब भगवान स्वयं उनको ज्ञान दे रहे हैं। देखिए दरिद्रता जो बौद्धिक है, जिसके कारण जीव दुख पा रहा है, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, भगवान वाच, प्रभु ने कहा तुम राधे नहीं हो कर्ण, तुम कौनते हो? तुम सूर्य के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो, और अंधे के पुत्र दुर्योधन की सेवा कर रहे हो। उनकी दरिद्रता, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। और धीरे से कहा मैंने सुना है कि तुम युद्ध में से विरत हो गए। जी महाराज, तो तुम जब खाली हो, इतने दिन हैं, तो क्यों नहीं पांडवों की ओर से लड़ लेते हो? प्रभु ने प्रस्ताव कर्ण के सामने किया, अगर तुम कौरवों की ओर से नहीं लड़ रहे तो पांडवों की ओर से आ जाओ, वहीं से लड़। ये प्रभु की करुणा थी कि जीव गलत मार्ग पर जा रहा है, प्रभु उनको बुला रहे कि नहीं वो मार्ग सही नहीं, वो अंधकार का मार्ग है। तुम देह जनित अज्ञानता के जो है धर्म का पालन कर रहे हो। शास्त्र यही तो कहे, क्या ये वास्तव धर्म है? ये प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि शरीर के जो नाते हैं उससे आप धर्म मानेंगे तो ये शरीर के नाते तो एक ही जन्म के है ना। अगले जन्म तो ये शरीर का आप बदल जाएगा तो नाते बदल जाएंगे, पर जन्म जन्मांतर में अगर आपका एक रिश्तेदार है, वो कौन है? कौन है? जोर से आवाज नहीं आ रही है। भगवान। सब सहमत नहीं है, सब मौन बैठे हैं। आप सब सहमत है कि नहीं? जन्म जन्मांतर में आपका हितैषी कौन है? जन्म जन्मांतर में आपका रिश्तेदार कौन है? सब सहमत है। लॉक कर दीजिए अपने अपने हृदय में।
हमारा वास्तविक रिश्तेदार कौन है, ये देह के नाते हम पालन कर रहे हैं, ये धर्म झूठा है या अधूरा है, ये तो बदलने वाले नाते हैं। श्री राम किंकर प्रभु